नमस्कार, मैं उसानी और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। मुजफ्फरपुर में आए दिन आपराधिक घटनाएं सामने आती रहती है। अब इस पर नकेल कसने के लिए जिला पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस ने अपराधियों की एक लिस्ट तैयार की, जिसके आधार पर उनकी संपत्तियों की जब्ती की जाएगी। जिले में अपराध से संपत्ति अर्जित करने वाले 110 अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई है। इन अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। SSP सुशील कुमार ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि BNS 107 के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। अब तक 4 अपराधियों के खिलाफ संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया जा चुका है। उन्होंने आगे बताया कि जेल में बंद शातिर अपराधी चुन्नू ठाकुर, पूर्व मेयर हत्याकांड का आरोपित रणंजय ओंकार, पप्पू शहनी और 3 लाख के इनामी छोटू राणा की संपत्ति का आंकलन कर कोर्ट को आवेदन दिया जा चुका है। चुन्नू ठाकुर 38 साल से अपराध जगत में सक्रिय है, उस पर 42 केस दर्ज है। वहीं रणंजय ओंकार पर 3, पप्पू शहनी पर 12 और छोटू राणा पर भी 1 दर्जन से अधिक केस दर्ज है। इन चारों की संपत्ति जब्त कर नए कानून के अनुसार नए फॉर्मेट में आवेदन दिया है। उन्होंने कहा कि जिले में जो क्रिमिनल संगठित अपराध, शराब का कारोबार सहित अन्य मामलों में लिप्त है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। जैसा मैंने बताया कि मुख्यालय का भी आदेश था, लगातार हम लोग जो यहाँ पे अपराध कर्मी हैं, हम लोगों ने उनको चिन्हित किया हुआ है जिन्होंने अपराध के द्वारा संपत्ति अर्जित की है। और 107 BNSS नई जो कानून आई है, उसके अंतर्गत में प्रॉपर्टी जो अपराध के द्वारा अर्जित संपत्ति है, उसकी जब्ती के लिए लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे थे। लगभग 110 अपराधियों को हम लोगों ने पूरे जिले में पहचान की है। उसमें से अभी तक हम लोगों ने 4 अपराधी ऐसे हैं जिनका प्रॉपर्टी का डिटेल निकाल के विहित फॉर्मेट में हम लोगों ने माननीय न्यायालय में समर्पित कर दिया है, उनकी प्रॉपर्टी के डिटेल के साथ, ताकि उसमें जो आगे की कार्रवाई है प्रॉपर्टी सीज करने की, उसकी कार्रवाई आगे हो सके। तो ये जो 4 लोगों का अभी तक हम लोगों ने सबमिट किया है, उसमें एक चुन्नू ठाकुर है। चुन्नू ठाकुर के लगभग 42 केसेज हैं। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री 42 है। 1987 से अपराध कर रहा है। ये अभी जेल में है। इसकी सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने निकाली है और माननीय न्यायालय में समर्पित की है, ताकि उसको सीज किया जा सके। उसके अलावा दूसरा जो अपराधी है, ओंकार उर्फ कुमार रंजय ओंकार, इसके ऊपर भी 3 केसेज हम लोगों को मिला है। पप्पू सहनी है, इसके ऊपर भी 12 केसेज है। और छोटू राणा है, इसके ऊपर भी दर्जनों केसेज हैं। तो इन लोगों का अभी तक हम लोगों ने समर्पित किया है। अन्य लोगों का भी हम लोग लगातार बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही अन्य जो भी यहाँ पे जितने भी अपराधी हैं, खास करके जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्रिमिनल्स हैं, जो भू माफिया हैं, जो शराब माफिया हैं या जो ड्रग माफिया हैं, इन पे लगातार हम लोग इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल निकाल करके और जल्दी ही सबमिट करेंगे। इसमें यह भी दृष्टांत आ रहे हैं कि कुछ अपराधी जिनका जो अपने प्रॉपर्टी को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, कि उनको ये पता लग गया है कि पुलिस के द्वारा उनकी संपत्ति की जब्ती करने की कार्रवाई चल रही है। तो जो खरीदने वाले हैं, मेरा उनसे अनुरोध होगा कि कृपया करके ऐसे जो विवादित और जो अपराध से अर्जित किए हुए संपत्ति है, उसको ना खरीदें, क्योंकि अगर आप खरीदेंगे तब भी वो जो सीज करने के लिए वो एलिजिबल होगा वो प्रॉपर्टी, और आपको घाटा हो सकता है अगर आप खरीदते हैं ऐसे प्रॉपर्टीज को। तो दूसरा, जो भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है, जो भी चाहे प्लॉट हो, चाहे मकान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई अन्य भी चल अचल संपत्ति है, उसके लिए हम लोगों ने जो भी रजिस्ट्रार हैं, संबंधित रजिस्ट्रार या CO ऑफिस में उस प्रॉपर्टीज को आगे सेल आउट ना हो, सीज करने के लिए, ताकि आगे सेल आउट ना कर पाए, उस चीज़ के लिए भी हम लोगों ने आवेदन